जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन में स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, निरंजन भगवान का इसलिए ध्यान कराया जाता है कि इन्हीं का लोक है। तो जब इनका ध्यान होगा तो यहाँ बाधा नहीं होगी, विघ्न नहीं होंगे। इसलिए ध्यान उनका तन मन होकर करना चाहिए और बीच में उसी में ऊपर की ओर धार आई हुई है जो वहीं टिकी हुई है। वो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसको कोई बता नहीं पाता है। जो साक्षात्कार करता है वह बताता है। वहाँ उसी जगह पर गुरु बैठे हुए हैं। तो जब इनका ध्यान करते हैं तो इधर से मन चित बुद्धि, तो इधर से कैसे ही ध्यान टूटा बस उधर लगे। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि सुमरन के वक्त की तार ना टूटे। जब ध्यान का तार उसकी याद करने का जब टूट जाता है तो मन भागता है, तो मन रुका रहेगा। तब तक निरंतर उसकी याद करना चाहिए। अभी देखा नहीं है, साधक उस रूप की याद करता है और नाम लेता है, और नाम तो है ही, वो तो उन्हीं में से ही नाम निकलता है। तो नाम उनका और उनका रूप, और जब चित्त से स्वरूप उतरेगा तो मन चित्त भागेगा, और जब तक लगा रहेगा तब तक ठहरा रहेगा। ये उसकी पहचान है। ऐसा ध्यान करो ताकि चित्त में रूप बस जाए और जब चाहे तभी याद होने लगे। इसी रूप का जब ध्यान करते हो तो उसके मुताबिक भजन बनता है, ध्यान बनेगा, यानी शब्द सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसी के मुताबिक खिंचाव होता है। जैसे जैसे उधर ध्यान लगेगा वैसे ही खिंचाव होगा। और जब उसके रूप का ध्यान पहले बनता नहीं तो भजन में खिंचाव नहीं होता और मन बुद्धि चित्त रुकते नहीं, भाग जाते हैं। भाग खड़े हुए तो सुमरन में गलती होती रहती है। जब गलती होती है तो सही सुमरन नहीं होता है। सुमरन की विधि का मतलब तो विधि सुमरन ठीक करने के लिए कि भाई उसका जितनी देर सुमरन करो, रूप की याद करो। जब पहले का नाम लो तो पहले का याद करो, दूसरे का नाम लो दूसरे का याद करो, तीसरे का नाम लो तो तीसरे का, चौथे का। तो चित्त में वो रूप बसना चाहिए जो रूप बताया गया कि ये इनका रूप है, ये इनका रूप है, ये इनका नाम है, ये स्थान इनका है और ये आवाज है। तो जब रूप चित्त में बसने लगेगा तो अंदर से इच्छा दर्शन दीदार की, और जब तक बसता नहीं तब तक इच्छा नहीं बनती, बनती ही नहीं इच्छा, सिमटती नहीं है इच्छा। दर्शन के लिए वो बनने लगेगी इच्छा, और जब बनती है इच्छा फिर मतलब यह है कि भजन और ध्यान फिर सिमटाव होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। और बस ऐसे ही बैठ गए, थोड़ी देर करते रहे, ऐसे ही बस करने के बाद उठ खड़े हुए। वो तो आधा भी सुमरन नहीं हुआ, पाओगे क्या? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बैठे और ऐसे ही उठ गए तो ये मालूम हुआ कि सुमरन कर लिया आपने, लेकिन वो सुमरन नहीं, वो तो मन की उठक बैठक, उछाड़ पछाड़, बस बैठा। उसके बाद इधर उधर भागता रहा, बस उठे के खड़े हो गए। इस समझ लिया कि सुमरन हो गया, और तुम्हारे समझने से तो कुछ
होता नहीं। सुमिरन करोगे तभी सुमिरन होगा, और मन नहीं लगेगा, वहाँ नहीं काम करेगा, तो सिमरन क्या होगा। तो सिमरन इसलिए इनका किया जाता है, नाम और रूप याद की बाधा ना हो। मन चित बुद्धि चारों तरफ से सिमटे एकाग्र हो, और फिर उसके बाद तब सूरत की दृष्टि का निशाना लगता है। जब तक एक जगह सिमटते नहीं हैं तो सृष्टि नहीं बैठेगी, वह खड़ी ही नहीं होगी, वो तो ऐसी ही हिलती रहती है। तो अपने लोग इस बारीकी को नहीं समझते हैं। ये बहुत बारीकी है, और इसको अच्छी तरह से सत्संगियों को, नामदानियों को समझना चाहिए। ऐसे खेल तमाशा नहीं है, वैसे सहज बहुत है। अगर लग गया कि बहुत से लोगों ने लग जाते हैं तो होने लगता है काम उनका, ऐसे बहुत सहज है। लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है। उस दया को खींचना है तो इसी को कहते हैं युक्ति। की युक्ति से उसको याद करो, युक्ति से नाम, युक्ति से उसके रूप का चिंतन, फिर युक्ति से उसको सुनो, युक्ति से देखो, और युक्ति से ही वो सब कुछ है। तो वो नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही उठ जाओ बेमतलब। 24 घंटे में एक बार सिमरन अगर ठीक हो जाए तो भजन ध्यान कभी भी करो, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, किसी जगह में बैठ के तो लगी रहेगी। जब लगन लगी रहेगी तो 10 मिनट के बजाय फिर मतलब यह ज़्यादा होने लगेगा। जब लगन लगी रहती है कि भाई और बैठ ले थोड़ा, और कर ले, और कुछ करे, इस तरह फिर इरादे बनने लगते हैं कि नहीं, आज तो दया होनी चाहिए, आज तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ तो सुनाई दे, कुछ दिखाई देना चाहिए। तो मतलब यह है कि इरादे के मुताबिक क्या होती है, और फिर उसमें रुचि ऊंची कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठ गए बिगाड़ टालने के लिए, तो फिर कुछ नहीं, समय ऐसे चला जाता है। इसलिए साधकों को सत्संग सचेत होकर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बारीकी जो चीजें आती है वो जब समझाई जाती है, तो जब बारीकी नहीं रहोगे तो बारीकी समझ नहीं सकते हो। और जब लगन लगी रहेगी तो फिर उस बारीकी को समझ जाओगे। बारीकी ही में काम बन जाता है, और ऐसे ही समझा कि ऐसे ही, तो फिर कुछ नहीं। अब ये तो मनुष्य है, मतलब मंदिर है, तो जीवात्मा तो बैठी ही हुई है, वो तो चेतन है ही। अब ये है वो बंद है, तो उसी को निकालना है इस काल कोठरी से कि बाहर आ जाए, तो उजाले में खड़ी हो जाए, तब ये कुछ रास्ता देख के चल सकती है। तो उसके लिए युक्ति महात्मा बताते हैं कि भाई ऐसे निकल चलो धीरे से, उसमें विघ्न बाधा होगा नहीं। फिर आप जब नहीं करते हो तो विघ्न बाधा खड़ी तमाम तरह तरह की, एक तरह की बाधा, तमाम मतलब झंझट, घर के, परिवार के, बच्चों के, इनके उनके, काम के, धाम के, इसके सब चीज़ों के, ये सब विकार पेछार मारते हैं। तो उसमें मतलब यह है कि व्यग्र हो जाता है, तो ध्यान भजन कौन करेगा। इसीलिए ये युक्ति का उपयोग नहीं किया, ऐसे करते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।